Hello बच्चों, let us see the question. The question says, in what ratio a 80% mass by volume solution of sulfuric acid be mixed with 20% mass by volume of sulfuric acid to produce a 40% mass by volume sulfuric acid solution? तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा that will be की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? यहाँ पे मोल कंसेप्ट होगा, ठीक है। अब मोल कंसेप्ट एंड मोलैरिटी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, हालांकि उसी का पार्ट है। तो अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि हमको क्या दिया गया है। हमको 80% एक सॉल्यूशन है, 80% सॉल्यूशन है मास बाय वॉल्यूम, एक 20% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का। इनको मिक्स करना है, किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि हमको 40% बाय मास बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे बच्चों, क्या हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट V1 वॉल्यूम हम मान लेते हैं V1 ml ऑफ 80% हमने लिया है, एंड V2 ml ऑफ हमने 20% H2SO4 सॉल्यूशन का लिया है, जिसको मिक्स किया है, मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है ना, टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जिसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 ml हो जाएगा ना। तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, जो मोलैरिटी इक्वेशन होती है हमारे पास, यूजिंग मोलैरिटी इक्वेशन, वो क्या होती है बच्चों, M1V1 प्लस M2V2 इस क्या हो जाएगा, फाइनल मोलैरिटी इनटू V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, मोलैरिटी तो हमें नहीं पता है, बट यहाँ पे क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें अगर हम कि नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। मोलर मास सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि सब जगह पे क्या ही हमारा H2SO4 ही है। तो इसलिए यहाँ पे मोलैरिटी को डायरेक्टली क्या बोल देंगे, वेट बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो जो वेट बाय वॉल्यूम का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि जो फर्स्ट केस है हमारा, उसके लिए 80% मास बाय वॉल्यूम है, तो ये कितना हो जाएगा, मोलैरिटी पे बच्चों यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 80%, यानी कि 80 हो जाएगा इंटू V1। तो 80V1 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, एक मिनट, फिर सेकंड में हमको कह दिया 20% है, तो 20V2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी कितनी चाहिए हमें, 40% चाहिए, 40 टाइम्स V1 प्लस V2 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 80V1 प्लस 20V2 इज इक्वल्स टू 40V1 प्लस 40V2। दिस इंप्लाइज 80 माइनस 40V1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20V2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V1 डिवाइड बाय V2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि V1 और V2 का रेशियो निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 40। 20 डिवाइड बाय 40 मीन्स क्या, ये आ जाएगा 1:2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा बच्चों, जो V1 और V2 जो सॉल्यूशन है हमारा, इनका रेशियो क्या होना चाहिए वॉल्यूम्स का, दैट शुड बी 1:2। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।